गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। वेलकम आप सभी का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोगों का मैसेज आ चुका है। थोड़ा सा देर हो गई, 1-2 मिनट की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, जारा मैम गुड इवनिंग, रजनी मैम गुड इवनिंग, तस्लीम मैम वालेकुम अस्सलाम, प्रतीक जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, रेहाना मैम। ठीक है, क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? लाउड एंड क्लियर आ रही है आप सभी को आवाज? एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करके बता दिए क्या मेरी आवाज सभी को लाउड एंड क्लियर आ रही है। ठीक है, गुड इवनिंग आ रही है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सब ऐसे मुझे जानते हैं। आप सबसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पहले ही, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सब में से जितने भी लोग कैमरे पे आ सकते हो आ जाओ। कैमरे पे जितने भी लोग आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैमरे पे सबसे पहले आ जाइए। और इस मीटिंग में बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है हम सभी को, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। गुल्लीन मैम आ गई हैं कैमरे पे, ज्योति मैम आ गई हैं, शाहीन मैम आ गई हैं, मेघना मैम आ चुकी हैं कैमरे पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फरहीन मैम आ गई हैं, आकांक्षा मैम आ गई हैं, विनीता मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग कैमरे पे आ रहे हैं। जितने भी लोग नहीं आए हो मेरे भाई, सभी के सब कैमरे पे आ जाइए और कैमरे पे आकर के प्रॉपर इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे आज हम, ठीक है। तो वैसे अपने बारे में मैं बताऊं आपको। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। लगभग आज से 4-5 साल पहले एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करा था। अभी कैसे करा था, क्या करा था और यहाँ तक कैसे पहुंचा, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी मुझे बताइए कि आप सब लोग कहाँ से हो। एक बार चैट बॉक्स में आप लोग कहाँ कहाँ से इस मीटिंग को आप लोगों ने अटेंड करा है, वो मुझे चैट बॉक्स पे लिख करके सभी लोग बताइए। फरीन मैम, सुजाता मैम, आयशा मैम, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बॉम्बे, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, लातूर, हरियाणा, ठीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश, ठीक है। गुजरात, ठीक है। गुजरात वैसे तो मैं आया हूँ, बढ़िया शहर है गुजरात, अहमदाबाद आया था एक बार। हरियाणा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी लोग असम, दिल्ली, अजमेर, हैदराबाद, झारखंड, यूएई, ओहो दुबई भी आया हूँ वैसे। ट्रिप पे आया था दुबई 3 दिन की, लेकिन बहुत मजा आया था दुबई में वाकई में, ठीक है। जम्मू, जम्मू, ठीक है। रोहित भाई जम्मू, ठीक है। ग्वालियर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, गुलमर्ग, कर्नाटका, मुजफ्फरनगर, ग्वालियर, ठीक है। राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा, भोपाल, उत्तर प्रदेश, श्रृंगार नगर, असम, कोल्हापुर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है कि आज पूरे इंडिया में से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और सभी लोग आज रात 9 बजे भी अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सेशन के अंदर सभी लोग आए हैं, ठीक है। 187 लोग ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और अभी टाइम हो गया है 9:09। तो ऑलरेडी टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी मैं चैट को ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और आप सभी को सेशंस पे ध्यान देना है। बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आपको चैट बॉक्स पे आंसर देते रहना। सभी लोग रेडी है? ऐसे हाथ हिला करके बता दिए कौन कौन रेडी है। ज्योति मैम रेडी हैं, शाहीन मैम रेडी हैं, शिखा मैम रेडी हैं, सुजाता मैम रेडी हैं, ठीक है, ठीक है एवरीवन, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी मेरी वॉइस भी आप सबको क्लियर आ रही है जैसे आपने बताया, तो मैं अभी इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप सभी आई डिजिटलप्रेन्योर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग बैकबोन हो आई डिजिटलप्रेन्योर की। एज ए एफिलिएट हम लोगों ने काम को स्टार्ट करा। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। आप में से सभी लोग मुझे लिख करके बताइए, आपको कितना कितना टाइम हो गया है अभी बिजनेस को स्टार्ट करे हुए। यानी अगर किसी को 1 महीना हुआ है वो 1 मंथ लिख करके बता सकता है, किसी को 3 महीने हुए वो 3 मंथ लिख करके बता सकता है। तो एक बार फिर से चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए कि आप लोगों को अभी कितना कितना टाइम हो गया है काम को स्टार्ट करे हुए। जल्दी जल्दी एक बार फिर, ठीक है। 2 महीने, 16 दिन, 4 4 दिन, 1 महीने, 10 दिन, 7 महीने, 3 महीने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 महीने, अरे बाप रे बाप, इतनी देर से 25 दिन, ठीक है, 25 दिन हुए हैं, ठीक है। 4 महीने, 3 दिन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो लगभग आप सभी लोगों को, ज़्यादातर मुझे लगता है आप लोग को, कोई किसी को 3 महीने हुए, किसी को 2 महीने हुए, ज़्यादातर हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी 6 महीने से काम कर रहे हैं, कोई 1 महीने से काम कर रहा है, तो ऑलरेडी आप लोगों ने आरएम्स वगैरह की ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड कर ली होगी, बहुत सारी और भी जो लर्निंग्स होती हैं वो आपने देख रखी है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो अभी हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और लगभग आज से 5 साल पहले मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में, ठीक है? उस टाइम पे मेरी एज लगभग 20 साल होगी। उससे पहले लगभग ग्रेजुएशन करा और इंटर करा, उसके बाद ग्रेजुएशन करा। एक कोर्स था जहाँ पे डिप्लोमा भी करा, लेकिन कहीं न कहीं वो फ्रीडम, शाहीन मैम, कहीं न कहीं वो लाइफ़स्टाइल जो मैं चाह रहा था, वो इनकम जो चाह रहा था, वो वहाँ से पॉसिबल ही नहीं दिख रही थी, राइट? हम सब जब काम को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ हम क्या देखते हैं? हम अपने घर में बैठ कर के इस काम को कर सकते हैं। हम अपने फ्री टाइम में इस काम को कर सकते हैं और यहाँ से पोटेंशियल ये है कि यहाँ पे महीने का लाखों रुपए भी कमाना पॉसिबल है और दूसरे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा तेज़ी से पॉसिबल है, राइट? ऐसे ही लगता है? तो उसी सोच के हिसाब से मैंने भी एक कंपनी में काम को स्टार्ट करा। अब जब काम को स्टार्ट तो कर लिया, 2020 की बात होगी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया। मैं बहुत मतलब शॉर्ट में आपको बताऊँगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा मैं फ़ोकस करूँगा कि कैसे आपको इन्विटेशन को लेकर के माइंडसेट दूँ। लेकिन मैं छोटी सी अपनी जर्नी बता देता हूँ। तो 2020 में जब काम को स्टार्ट करा, उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, काम को समझ में नहीं आया कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी सिखाने वाला मैनेजर, कोई भी लाइव ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ नहीं होता था, राइट? और जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पे जो सबसे मिनिमम भी प्रोडक्ट था, उसकी भी कॉस्ट थी 40,000 की, यानी एक हाई टिकट प्रोडक्ट था। तो पहले 6 महीने कोई भी अर्निंग नहीं हुई, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। लेकिन उसी टाइम पे मुझे पता था कि अगर मैं पेशेंस के साथ चीज़ों को और सीखता रहूँगा, अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा, ऐसा एक टाइम पे ये भी आया कि यार ये सब छोड़ कर के जॉब करने चले जाते हैं, कोई अच्छी जॉब देख लेते हैं, राइट? एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे फैमिली में हर इंसान उस टाइम पे मेरे पीछे था कि मैं किसी बाहर की कंट्री चला जाऊँ, वहाँ पे जॉब कर लूँ। जैसे कि मेरे अंकल हैं, तो वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में जॉब करते थे, तो उन्हीं ने वहाँ पे भी अपॉर्च्युनिटी दी कि आप यहाँ आकर के काम कर लो। लेकिन मेरा हमेशा से एक ये था कि मुझे एज़ अ लीडर काम करना है। सो वही एक सोच थी, अंदर एक इंस्टिंक्ट था सबकॉन्शियस माइंड में कि मुझे एज़ अ लीडर काम करना है, मुझे एज़ अ लीडर कुछ बन के दिखाना है अपने दम पे। सो इसीलिए मैंने डिजिटल स्पेस में अपना पहला कदम रखा और काम को स्टार्ट करा था 2020 में। 6 महीने हो गए, कुछ अर्निंग नहीं हुई और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई मैनेजर, जैसे आप लोगों को मैनेजर्स मिलते हैं, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, आपको ट्रेनिंग्स मिलती है हर लेवल पे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई भी सिस्टम शाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, राइट? सो एक टाइम ऐसा भी आया कि आप सब क्विट कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पे उस कंपनी में मैंने 1,18,000 रुपए अपनी बाइक बेच करके लगा रखे थे। बाइक भी बेची थी, घर पे मम्मी का गोल्ड लिया था, उससे भी कुछ पैसे आए थे, जिसको भी वहाँ पे मैंने लगाए थे। मैं जो भी आपसे अभी चीज़ें बोलूँगा ना, एकदम दिल से बात करूँगा, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि मेरे लिए कोई टीम हो या मुझे सिर्फ़ आपको गाइड करना है या ट्रेनिंग करना है। आप सभी लोग मेरे लिए एक फैमिली हो, ठीक है? और आने वाले टाइम में इस फैमिली को बहुत तेज़ी से मैं ग्रो करने का पूरी तरीके से कमिटेड हूँ, राइट? मेरा विज़न पर्सनली ये है कि आई डिजिटलप्रेन्योर की टीम यूसुफ एक बेस्ट टीम बने। एक ऐसी टीम बने कि पूरे आई डिजिटलप्रेन्योर को वो मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, इस टीम का अगर इंसान है तो ये ज़रूर ग्रोथ लेगा, राइट? इसके साथ जो आदमी काम स्टार्ट करेगा ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अचीवमेंट ना कर पाए, लीडर ना बन पाए। तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि मेरी टीम में जो भी, मेरी फैमिली में जो लोग भी काम कर रहे हैं ना, वो हमेशा एक लीडर की तरह काम करें और वो आने वाले टाइम में अपने करियर में बहुत तेज़ी से ग्रो करें, राइट? सो 6 महीने कोई अर्निंग नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब बाइक भी बिक गई, तो घर से भी प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें रहीं। लेकिन अगर मैं वहाँ पे क्विट कर देता, तो हो सकता है आज आप लोग के बीच में ना होता, बहुत सारी जो अचीवमेंट मैंने बाद में करी, वो अचीवमेंट्स नहीं हो पाती। लेकिन मैंने वहाँ पे क्विट नहीं करा। 6 महीने के बाद
7वें महीने लगभग अगस्त में, जुलाई या अगस्त में और तेजी से मैंने काम करा और ज्यादा अपनी मेहनत को बढ़ाई। एंड गेस व्हाट, आप यकीन मानो उस टाइम पे उस कंपनी का उस ब्रांच में, लखनऊ की ब्रांच में टॉप अचीवर बन गया मैं। उस टाइम पे जनवरी में 2020 जुलाई की बात बता रहा हूँ, लगभग 20 साल एज थी मेरी। उस महीने मेरी पहली इनकम हुई 1.5 लाख रुपए की। और मेहनत करी तेजी से और ग्रोथ ली। लगभग पिछले 3 महीने में जून जुलाई अगस्त में शिल्पा मैम लगभग 6 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग मैं वहां पे कर चुका था। राइट। अब एक 20 साल का लड़का जो कि कहते नहीं ना कि इसको 15-20 हजार रुपए की जॉब मिलना ज्योति में मुश्किल होता है। राइट। वो अगर 6 लाख की इनकम कर ले तो मतलब अपने में एक बहुत वो हो जाता था कि यार बहुत प्राउड वाला, मतलब 3 महीने में इतना कर लिया। राइट। क्योंकि पूरे फैमिली में या पूरे परिवार में कभी भी इतना अचीवमेंट किसी ने करा नहीं था इतनी एज में। तो मुझे भी लगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अब। और फिर वहां से आता है इनएक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस होने की वजह से, क्योंकि कोई मेंटोर ना होने की वजह से मुझे पता नहीं था कि पैसा तो आ गया, अब इसको संभालना कैसा है। तो मैंने उस पैसे को बहुत अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा जहां पे कि मुझे बहुत नुकसान हुआ। राइट। और मैं जिस कंपनी से अर्निंग कर रहा था मैंने वहां पे काम करना भी बंद कर दिया। अब जब अर्निंग हो जाती है थोड़ी बहुत, मुझे लगता है कि ये भी कर ले, ये भी बिजनेस स्टार्ट कर ले, वो भी कर ले, ये भी, मतलब चारों तरफ आपका दिमाग बढ़ जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि एक्टिवली एक जगह फोकस होकर के आप काम कर नहीं पाते हो, जिसकी वजह से जहां से आपकी अर्निंग हो भी रही थी वो भी अर्निंग रुक जाती है। और ऐसा बहुत सारे लीडर्स के साथ हो चुका है। बहुत सारे लीडर्स के साथ हो चुका है। पर्सनली 10-15 को तो मैं जानता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद क्विट कर दिया। लगभग 2021 में ऐसे ही रहा। कभी ड्रॉप शिपिंग करा 2-3 महीने, कभी रियल इस्टेट में काम करा। राइट। कम से कम 4 से 5 इंडस्ट्रीज में अलग अलग एक्सपीरियंस में काम करा, ई कॉमर्स में काम करा, अपना प्रोडक्ट निकाला। लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आई। थोड़ा बहुत हर चीज में करा लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिली। उसके बाद फिर से मुझे एक एफिलिएट इंडस्ट्री में ही एक कंपनी में काम करने का मौका मिला 2022 में। और इस मौके को मैंने जाने नहीं दिया। उसके बाद 2022 में लगातार मेहनत से काम करा एक लीडर के अंडर, और जहां पे कि बहुत तेजी से ग्रो हुई वहां पे। फिर उसके बाद सारी चीजें फिर से रीस्टार्ट करी। जो अर्निंग करी थी वो लगभग जीरो हो चुकी थी। फिर से अपने ऊपर डाउट आने लगा कि यार ये सही है भी नहीं है। लेकिन फिर से विश्वास रखा अपने पास। और आप लोगों को इससे मैं एक लर्निंग दे देता हूँ ना। बहुत सारे आप में से लीडर्स ऐसे होंगे, मेरे को मैसेज आते हैं, पर्सनली मैं बात भी करता हूँ कि सर मैंने 3 लाख की अर्निंग कर रखी है, मैंने 2 लाख की अर्निंग कर रखी है, अभी मैं स्टक हो गई हूँ। मैंने पहले तो बहुत अच्छा करा लेकिन अब मुझे नहीं हो रहा है। तो आप सबको मैं बता देता हूँ ना, अपनी जो माइंड की ये जो मसल है, जो आपने अचीवमेंट एक भी करी है ना, अगर आपने 1 महीने भी अचीवमेंट करी है ना, आपको अपने अंदर उस चीज को याद रखना है हमेशा कि आपने अचीवमेंट ऑलरेडी पास्ट में कर रखी है। एंड उसी चीज ने मुझे हमेशा याद दिलाया कि यार तुमने पहले भी अचीवमेंट कर रखी है, और फिर से अगर तुम उसी मेहनत से काम करोगे फिर से अचीवमेंट होंगी। राइट। तो 2022 बहुत ही बढ़िया रहा। 2022 से लेकर लगभग 2024 तक के लगभग 1.5 करोड़ का मैंने रेवेन्यू पर्सनली करा। उसके बाद एज अ मैनेजर बनने का मौका मिला जहां पे कि लगभग 15 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू मैंने अपनी टीम के साथ जनरेट करा। राइट। एंड उसी के साथ साथ अभी एज एफिलिएट पार्टनर भी मैंने काम करा। वहां से भी लगभग 3 महीने में लगभग 6 लाख का डैशबोर्ड था मेरा। ठीक है। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले पांडे सर का मेरे पास प्रपोजल आया कि सर आप टीम को संभालिए और टीम को आगे ग्रो करने में हेल्प करिए। राइट। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि एज अ लीडर अगर मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं उनकी अर्निंग कराने में, इससे अच्छा और इससे अच्छा प्रोफेशन, मतलब इससे जबरदस्त प्रोफेशन और कोई नहीं है जहां पे कि आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स और अपना पूरा टाइम लगा करके लोगों को आगे बढ़ाने में, उनको लीडर बनाने में आप हेल्प कर रहे हो। राइट। मानते हैं आप सभी लोग। उसी विजन के साथ मैंने इस काम को स्टार्ट करा। और काम को जब स्टार्ट करा मैंने, तो पांडे जी से भी एक वादा करा और खुद से भी एक वादा करा कि मेरी टीम में जो भी इंसान मेहनत करने को रेडी है, जो भी अपने हार्ड वर्क देने को रेडी है, राइट, वो हर इंसान आज मेरी टीम में ग्रो करेगा ही करेगा। राइट। उसके लिए मैं पूरी तरीके से आप सबके लिए सिखाने को रेडी हूं। जो भी चीजें मैंने देखी हैं टॉप एफिलिएट्स में कि वो कैसे काम करते हैं,
वो कैसे चीजों को सीखते हैं, उनका पूरा रूटीन क्या रहता है, वो सारी चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, आप सबको सिखाऊंगा। अगर आपने उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करा, नो डाउट आप देखोगे कि आप भी बहुत तेजी से ग्रो करोगे, राइट। सो अभी स्टार्ट ये करते हैं। कल बहुत सारे आप में बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आ रहा था, राइट। और कल थी हमारी मैनेजर्स की ट्रेनिंग, जहां पे कि बहुत सारी चीजों को लेकर के क्लियरिटी दी। आशुतोष सर किसी के साथ पर्सनली मीटिंग थी कि आने वाला टाइम आई डिजिटल पिन्योर में जो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कैसा होने वाला है, और कैसे हर वो इंसान जो कि आज मेहनत कर रहा है, राइट, जो कि आज सोच रहा है कि क्या इस कंपनी के अंदर मेरा मजबूत करियर बन सकता है, क्या आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल कैसे होने वाले हैं एक एफिलिएट के, उसको लेकर के एक एक चीज को लेकर के क्लियरिटी मिली, राइट। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है, तो उसमें से कुछ लोग, जब मैं विजन को लेकर के बात करता हूँ ना शमा मैम, तो होता क्या है कि लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी नहीं हो पाती है, क्या आने वाले 5 साल तक एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर काम करा जा सकता है, क्या आने वाले 10 साल तक आई डिजिटल पेनोर के साथ एक मजबूत करियर, एक स्टेबल इनकम बनाई जा सकती है या नहीं। सर मार्केट तो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला इन पिछले 3-4 दिन के दौरान, क्या मैं 5 साल तक इस बिजनेस को कर सकता हूं, कर सकती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 140-50 करोड़, राइट। ऐसे हाथ हिला के बताइएगा प्रतीक भाई। 140 करोड़ है। अभी उस पूरी मार्केट में से 1% भी, और सिर्फ मैं आई डिजिटल पिनर की बात नहीं कर रहा हूं, 1% भी पूरी इंडस्ट्री मिलकर के टच नहीं कर पाई है। यानी अभी हम 1-1.5 करोड़ के नंबर तक भी नहीं पहुंचे, उससे भी काफी पीछे। 1% की मार्केट सोचो आप, तो कितना ज्यादा। पिछले 4 साल, 4-5-6 साल हुए एफिलिएट इंडस्ट्री को, लगभग जब से मैं जानता हूँ 2018-19 से कंपनीज बनना स्टार्ट हुई थी। आई डिजिटल पिनोर को 2020 दिसंबर में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। तो पिछले 4-5 साल में ही अभी हमने स्टार्टिंग ली है, राइट। तो सोचो ये इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी होने वाली है, और कितना ज्यादा यहां से पोटेंशियल है काम को अर्निंग्स करने का, राइट। तो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया होगा, आपके भी दिमाग में आता होगा, राइट। आने वाले 5-10 साल सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है, लेकिन किसके लिए? उनके लिए जो कि मेहनत कर रहे हैं, जो कि सीख रहे हैं, राइट। उसके लिए आने वाले 5-10 साल बहुत ही ज्यादा ग्रोथ वाले होने वाले हैं। बस आप सबको मेहनत से काम करना है, आप सबको डेडिकेशन के साथ काम करना है, आप सबको ईमानदारी के साथ काम करना है। कितने लोग रेडी हैं आने वाले 4-5 साल देने के लिए इस इंडस्ट्री को, राइट। सभी लोग, मैं भी रेडी हूं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आज इंडिया में बहुत सारे अलग अलग काम है करने को, ठीक है। आप जाकर के ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, मैं करके आ गया हूँ। आप रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो मैंने भी करा है। आप ई कॉमर्स पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है करने को। जो आप कर सकते हो, जो लोग कर रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेष है उनके लिए, राइट। लेकिन हर इंडस्ट्री में एटलीस्ट 6 महीने बहुत मिनिमम है, एटलीस्ट साल से 2 साल चाहिए आपको उस इंडस्ट्री में लगभग कुछ ना कुछ अर्निंग आपकी होने लग जाए वहां तक पहुंचने के लिए। आपकी कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए, वहां तक पहुंचने के लिए किसी और इंडस्ट्री में लगभग 1 साल, 2 साल, 1.5 साल का टाइम लगता है। लेकिन आज जहां पे आप काम कर रहे हो आई डिजिटल पिन्योर में, यहाँ पे पॉसिबल है कि आप पहले काम स्टार्ट करके पहले 15 दिन में भी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। 10 दिन की आपने आरएम की ट्रेनिंग ली, काफी चीजों को सीखा, लीड आपके पास आई, आपने प्रोसेस को फॉलो करा, और पहले 15 से 20 दिन के अंदर आप अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। जबकि दूसरी इंडस्ट्रीज में, जहां पे कि अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगना बहुत आम बात हो जाती है। और उसके बाद भी प्रॉफिट कब बनना स्टार्ट हो
क्या वो आपका टाइम लाइफ टाइम चले या ना चले, उस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन कोई भी इंसान हमारे साथ काम स्टार्ट करता है, अगर वो एफिलिएट से नहीं भी कमा पाया, अगर उसने मेहनत नहीं करी और वो स्किल्स सीख ली उसने, तो आज स्किल्स को सीख करके मेरे साथ ऐसे-ऐसे लोग हैं, राइट? जब मैं एज़ अ एफिलिएट भी काम कर रहा था कुछ टाइम के लिए, तब भी मैंने ऐसे लोगों को देखा, किसी ने फेसबुक का एडवर्टाइज़मेंट सीख लिया, किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली, उसमें भी उनको 3, 4, 5 महीने लगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन उसके बाद भी सीखने के बाद भी उन्होंने अर्निंग करना स्टार्ट करी। तो एज़ अ एफिलिएट आपके पास बहुत सारे चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जहाँ से कि आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ से कि आप अपने करियर को ग्रोथ दिला सकते हो। मानते हैं सभी, राइट? लेकिन साथ-साथ आप जब एफिलिएट पार्टनर बन करके काम करते हो, तो आपके पास उससे भी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन हो जाती है, जहाँ पे कि इतनी बड़ी मार्केट, इंडिया जैसी इतनी बड़ी मार्केट जहाँ पे कि 1 150 140 करोड़ की आबादी हो, वो उसमें से इतना बड़ा मार्केट आप सभी के पोटेंशियल कस्टमर है। आज एक हाउसवाइफ है, यहाँ पे जितने भी हाउसवाइफ हैं, आप सब रिलेट करोगे मेरे साथ। बाहर जाकर के अगर हम कहीं काम करते हैं ना, मार्केट में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी है इंडिया के अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक इंसान जिसने एमबीए कर रखा है, जिसने अपनी एजुकेशन के अंदर 10-15 लाख रुपए लगा रखे हैं, उस इंसान का जो सैलरी होनी चाहिए थी, जो मंथली उसका एक्सपेंस उसको मिलना चाहिए था, वो लगभग 40-50 हज़ार होना चाहिए था। लेकिन उसी इंसान को आज 10, 15, 20 हज़ार, दिल्ली जैसी अगर सिटी में काम करेगा तो 20 हज़ार, कोई टायर 2, टायर 3 सिटी में काम करेगा, जैसे लखनऊ में अगर कोई काम करेगा तो वहीं पे 15 हज़ार, तो इतना ही सैलरी मिलती है। अब 15-20 हज़ार की सैलरी में अगर उसने एमबीए कर रखा है, तो क्या उसको ग्रोथ है उसकी या नहीं है? नहीं है, राइट? तो मार्केट में इसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं जब देखता हूँ, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है, जिन्होंने एमटेक कर रखा है, कहीं न कहीं आज भी नोएडा के अंदर आते हैं तो उनको जॉब मिलती है 15,000 की, 18,000 की। इन हैंड उनके हाथ में आते हैं 15,000, राइट? सो मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। यानी एक इंसान जो अपने कैलिबर से नीचे अर्निंग कर रहा है, अब ऐसे में उसके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? अब ऐसे में उसके पास ऑप्शन ये बचता है कि या तो वो स्किल्स को सीख ले, राइट? या तो वो स्किल्स को सीख ले, या तो कोई अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर ले। स्किल को सीखेगा तो उसके लिए बेनिफिट क्या है? कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। स्किल को सीखेगा तो क्या रहेगा? उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएगी। लेकिन कहीं बिज़नेस स्टार्ट करने जाएगा तो स्टार्टिंग में जो उसको कैपिटल लगाना पड़ेगा, वो कहीं न कहीं 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख होगा। और एक इंसान जो कि ऑलरेडी लोन ले करके 5-10 लाख रुपए अपने घरवालों का लगा करके, राइट? 5-10 लाख तो मैं बहुत नॉमिनल बात कर रहा हूँ आपको, एक मिडल क्लास वाली, राइट? अगर आप देखोगे वहाँ पे 20 लाख, 25 लाख, 30-30 लाख रुपए लगा करके लोग अपने एमबीए को करते हैं, ठीक है? तो आज मार्केट इतना बड़ा है हमारा कि कोई भी इंसान हमारे साथ मिलकर के सीख सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। हर इंसान जो कि अपना टाइम लगा करके स्किल सीख सकता है, वो आज इंडिया के अंदर अपनी अर्निंग को कर सकता है, राइट? और ये मार्केट आने वाले 5-10 साल तक के बहुत तेजी से ग्रो करेगा, कहीं पे भी सैचुरेशन नहीं आएगा। एंड सैचुरेशन की अगर आप बात करते हो, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में टीवी या फ्रिज होगा? एक बार हाथ हिला करके ऐसे बताइएगा, राइट? सभी के घर में होगा ज़्यादातर, ठीक है, सभी के घर में है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आज भी एलजी कंपनी, सैमसंग कंपनी अलग-अलग तरीके के फ्रिज बना रही है, अलग-अलग तरीके के टेलीविज़न्स बना रही है। क्यों बना रही है? हर इंसान के घर में है ना। आप में से 231 लोग हैं हमारे साथ, जितने भी लोग कैमरे में हैं, आपने सबने हाथ हिलाया, लेकिन फिर भी तो उनकी सेल हो रही है ना। तो मार्केट सैचुरेट हुई? नहीं हुई। तो अब आप सोचो हमारे बिज़नेस के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। बस
उसके लिए है जिसने राइट स्ट्रेटेजी पे काम कर लिया, जिसने राइट मेंटोरशिप पे काम कर लिया, जिसने राइट गाइडेंस में काम कर लिया, जिसने राइट विजन पे काम कर लिया। और आज आई डिजिटलप्रेन्योर पूरी इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसके पास ये चारों क्वालिटीज है। चाहे आप ब्रांडिंग की बात करो, चाहे कोर्सेज की बात करो, चाहे सपोर्ट की बात करो, आज आई डिजिटलप्रेन्योर का कोई भी मार्केट में कंपटीशन नहीं है। सो सबसे पहले अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। सो आप इस इंडस्ट्री में और इस खास तौर पे इस कंपनी में आ गए हैं। और अगर इस बात को आप मानते हैं ना, तो एक बार चैट बॉक्स पे सबके लिए ओपन कर रहा हूं, चैट बॉक्स पे एक बार यस टाइप करके लिख दिए एवरीवन। अगर आप मानते हो कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ हो जहां पे की बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है इंडस्ट्री का, तो एक बार चैट बॉक्स पे यस टाइप करके लिख दिए। ठीक है, यस यस यस। सुनील सर, अफरोज जी, टुलिप मैम, शबाना मैम, सौम्या मैम, ठीक है, यस है, ठीक है ठीक है ठीक है, फातिमा मैम, ठीक है ठीक है, नीरज सर, अर्पित सर, ठीक है ठीक है। सभी लोग मानते हैं, राइट? क्योंकि हमने वो सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट करा है। आज हमारे फाउंडर रात दिन इसी चीज पे लगे रहते हैं कि कैसे और क्या मैं अपने एफिलिएट्स के लिए ऐड कर दूं जिससे कि मार्केट में आई डिजिटलप्रेन्योर की ब्रांडिंग और बढ़ सके। इतना करने के बाद भी इतने सारे एफिलिएट्स आज हमारे साथ हैं जो कि मंथली 1 लाख की अर्निंग कर रहे हैं, कोई 5 लाख की कर रहा है, कोई 10 लाख की कर रहा है। फिर भी आज हमारे फाउंडर कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज को लेकर के स्टक हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, चलो अब तो इतना बिजनेस बिल्ड कर ही लिया है। लेकिन नहीं, फिर भी उनका हमेशा ये रहता है कि कैसे और ज्यादा मैं अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकता हूं, कैसे इनको और आगे बढ़ाने में इनकी हेल्प कर सकता हूं, कैसे इनके लिए और ज्यादा ये लोग अर्निंग कर पाए और ज्यादा ये चीजें सीख पाए। लगातार उसी में लगे रहते हैं। आप देखो, आज हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसका नाम है जॉब मैटो। पूरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई सोच नहीं पाया था शाहीन मैम कि कभी एक दिन ऐसा भी होगा। बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते थे, लेकिन कभी भी प्रैक्टिकली कोई भी पॉसिबल इस चीज को नहीं कर पाया। आज हमने वो चीज को पॉसिबल कर दिया है कि कोई इंसान अगर स्किल सीख करके जॉब भी करना चाहता है तो उसको उसमें भी हम हेल्प कर देंगे, राइट? तो महक आप सबसे पहले इस चीज को अपने माइंड में बैठा लेना है कि आप जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आप एक बहुत ही ज्यादा सेफ हाथों में हो, जहां पे कि आप अगर मेहनत करते हो, एक्शन लेते हो डेली बेसिस पे, तो आपकी ग्रोथ होना तय है, राइट? दूसरी चीज, आप जिस लीडर के अंडर काम कर रहे हो, राइट, आप जिस लीडर के अंडर काम कर रहे हो, यानी मैं, आज ये मेरी पहली मीटिंग है, राइट? इससे पहले मैंने मीटिंग्स ली हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कभी भी मेरी मीटिंग में 200 लोग नहीं आए। लाइफ में पहली बार मैं ऐसी मीटिंग ले रहा हूं जिसमें कि लगभग 200 से ज्यादा, मैंने पहले और भी मीटिंग्स ली हैं लेकिन कभी भी इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के साथ मीटिंग्स नहीं ली है। लेकिन मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हूं कि अगर इस मीटिंग के अंदर 1000 लोग भी आ जाएंगे, तब भी मैं उसी एनर्जी के साथ और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कन्वर्जेशन कर पाऊंगा और आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर पाऊंगा, राइट? और लगभग मेरी एक्सपीरियंस की आप बात करोगे तो जब से एफिलिएट इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है तब से इसी इंडस्ट्री का पार्ट हूं। बहुत सारे लोगों को ऊपर जाते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को नीचे जाते हुए देखा है। ये भी पता है कि कोई एक इंसान की ग्रोथ होती क्यों है, और ये भी पता है कि एक इंसान की ग्रोथ क्यों नहीं होती है। ये भी पता है कि एक इंसान की ग्रोथ जब होती है फिर भी वो क्यों अटक जाता है। और ये भी पता है कि जो इंसान आज करोड़ों रुपए की इस इंडस्ट्री से इनकम कर चुका है वो किस वजह से कर चुका है, राइट? तो आपके अंदर अगर थोड़ा भी सा भी है दम कि हाँ मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 10 लाख, 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ की इनकम करनी है, सर मुझे गाइड करिए, मुझे इस लेवल पे पहुंचाइए, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। और हर चीज का एक पहला स्टेप होता है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अब हम एकदम से 1 करोड़ पे नहीं जाते हो, एकदम से 10 करोड़ पे नहीं जाते हो। पहले आप 30,000 पे जाओगे, फिर आप 60,000 पे जाओगे, फिर 1 लाख पे जाओगे, 2 लाख पे जाओगे, 5 लाख पे जाओगे। और हर लेवल पे जाने की अलग अलग एक इंपॉर्टेंस होती है और एक गाइडलाइन होती है जिसको फॉलो करके ही आप जाते हो। और मेरी एक बात आप लोग याद रखिएगा कि पिछले 5 साल में मैंने ये देखा है कि कोई भी एफिलिएट जो कि आज महीने का 5 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, लिटरली बता रहा हूँ उन्होंने बहुत मेहनत करी है। इतनी मेहनत करी है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप में से ज्यादातर लोग अभी सोच नहीं पाओगे उनकी कितने एफर्ट्स लगे हैं वहां तक पहुंचने के लिए।
रात दिन एक करी इन लोगों ने, चीजों को सीखा है, गाइडेंस लिए, कहीं से नहीं गाइडेंस लिए तो कहीं जा करके गाइडेंस लिए, है ना। तो बहुत ज्यादा इन लोगों ने मेहनत करी है और मैंने देखा इन लोगों को स्ट्रगल करते हुए। आज जो लोग 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं ना, आज भी उनके अंदर उतनी ही मेहनत करने का जज्बा है। और मेरे भाई ये इंडस्ट्री जो है ना, आने वाले 5 साल के अंदर आप सबको करोड़पति तक के बना सकती है, लेकिन बस आपको राइट माइंडसेट के साथ, मेहनत के साथ काम को करते रहना है, निगेटिविटी से बचते रहना है, राइट। तो अब जिस लीडर के साथ आप काम कर रहे हो ना, तो लगभग मैंने भी जब 15 लाख का बिजनेस करा था तो वो लगभग ज्यादा डिजिटली नहीं होता था, ऑफलाइन ज्यादा काम करते थे। वहां पे प्रोडक्ट था, थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट था, हाई टिकट प्रोडक्ट था, ठीक है। उस टाइम पे मुझे इतना मीटिंग्स वगैरह नहीं करने होते थे, राइट। सारा काम फोन पे हो जाता था, कॉल पे हो जाता था, कॉन्फ्रेंस कॉल पे हो जाता था, ठीक है। तो काफी एक्सपीरियंस ले करके कि एक एफिलिएट क्यों आगे बढ़ सकता है, क्या ऐसा वो करेगा जिससे कि उसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्या एक्शंस लेना चाहिए और क्या डायरेक्शन में एक्शन लेना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझ रखी है। और वही चीजें मैं आप सबको वादा करता हूं कि सिखाऊंगा। और आप में से जितने भी लोग आज से 3 महीने 6 महीने मेरे साथ सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए रेडी हो, जैसा जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूं वैसा काम करने के लिए रेडी हो, तो यकीन मानिएगा आप में से हर एक इंसान को एटलीस्ट मैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख की इनकम पे पहुंचा करके रहूंगा, राइट। कितने लोग रेडी हैं आने वाले 3 महीने में, आने वाले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आप सभी लोग सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, जो जो सिखाया उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे दोस्त, आप सभी लोग मेहनत से काम करेंगे, राइट। जब 6 महीने मैंने अर्निंग नहीं करी थी ना, तो उस टाइम पे मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, मैंने आपको बताया। सब कुछ छोड़ करके मैं इंडिया से बाहर चला जाता हूँ और वहां जा करके जॉब करना स्टार्ट कर देता हूँ, तब भी मुझे 40-50 हजार रुपये महीने का बनता, राइट। लेकिन फिर वही बात थी, सोचा ना कि अभी अगर 20 साल की एज में अगर मैंने ट्राई नहीं करा तो मैं कब ट्राई कर पाऊंगा। और इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो रिग्रेट होता है वो ये होता है कि आपके पास पोटेंशियल होते हुए भी आप सिर्फ रिग्रेट कर रहे हो कि काश मैंने उस टाइम पे कर लिया होता। यू आर वेस्टिंग योर पोटेंशियल। सबसे बड़ा रिग्रेट दुनिया का यही है। और इसमें दर्द भी बहुत होता है, मैं आपको लिटरली आप सभी को बताऊं शाइना में। सो मैं अगर अपने बारे में ध्यान दूं ना, तो मैं यही सोचता हूँ। उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं यार, अगर एक भी बंदा इस इंडस्ट्री में पैसा कमा रहा है, एक भी बंदा आगे बढ़ रहा है, तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। मेरे अंदर भी ऊपर वाले ने हर चीज दे रखी है जो उस इंसान के अंदर है। बस एक सही माइंडसेट मुझे बिल्ड करना है और सही तरीके से काम करना है। मेहनत को डबल करा। उस टाइम पे डेटा रखा रहता था, 60-70 लोगों को लगभग मैंने एक दिन के अंदर 200-300 भी कॉल्स करी है। सुबह से लग जाता था 10 बजे ऑफिस पहुंच करके, और रात में निकलता था उस ऑफिस से 11:30 बजे, रात में 11:30 बजे। तब जा करके 1-1.5 लाख की इनकम हुई। तब जा करके 3 महीने में 6 लाख की इनकम मैं कर पाया था, राइट। वही बात थी कि इनएक्सपीरियंस था, पैसे को संभालना कैसे वो नहीं पता था, पैसे से पैसा बनाना कैसे है वो भी नहीं पता था। सो दैट कि वो मैंने चीज़ें वहाँ पे लॉस कर दी। लेकिन हर इंसान, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी बताया कि सर मैं 2 लाख इनकम कर चुकी हूँ लेकिन अभी मैं स्टक हूँ, मैं 4 लाख रुपए कमा चुका हूँ लेकिन सर मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कैसे फिर से रिस्टार्ट करना। तो आप सबको बता दो, आप सबको अपनी लास्ट अचीवमेंट को याद रखना, अपने दिमाग में रखना है कि अगर दो चीजें, कि अगर ये इस इंडस्ट्री में कोई इंसान कर चुका है तो वो आप भी कर सकते हो, और आपने जो पहले कर रखा था उसको आप और ज्यादा कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, मेहनत अपनी बढ़ा देनी है, राइट। तो सभी लोग आने वाले 3-6 महीने में लगातार मीटिंग्स अटेंड करेंगे, सभी लोग ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे और सभी लोग मेहनत से काम करेंगे, राइट। ठीक है। तो अभी मुझे चैट बॉक्स पे लिख करके बताइए, आप में से कौन कौन लोग लीड्स लेना स्टार्ट कर दिया है, किसने किसने लीड लेना स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह कुछ या मैम, ठीक है। मी कौन कौन लोग एक्टिवली डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स पे काम कर रहा है, ठीक है। नो, ठीक है। ललिता जी, शाहीन जी, सोनल जी, आकांक्षा जी, ठीक है, ठीक है। विनीता जी, आफरीन जी,
हाजरा जी, नूरी मैम, शेख मैम, ठीक 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 है, ठीक है। अगर आप सबकी आरएम की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग लीड्स पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। लीड्स का जो प्रोसेस है, आरएम की ट्रेनिंग में आपने मीटिंग अटेंड करी होगी बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर के, वहां पे दिव्यांशु सर ने, अंकित सर ने बहुत अच्छे से क्लियरिटी दी है, राइट। और अगर जिसने अटेंड नहीं करी हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दिएगा, मैं आपको ट्रेनिंग सेंड कर दूंगा, सो दैट उस ट्रेनिंग को आप कंप्लीट अटेंड कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद चैट बॉक्स ऑफ कर देंगे जैसा आप बताएं। विनीता मैम, मजा आ रहा है सेशन में? ठीक है। अभी कैसे मजा आ रहा है, लेकिन अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं आप लोग को। ठीक है, अब मजा आएगा सबको। बस मैं देख रहा हूँ ना, काफी चेहरे बड़े सीरियस हो गए हैं कि यार ये क्या क्या बताया जा रहा है, काम की बात तो नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है क्या रूबी मैम? राइट। ठीक है, तो अब काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने जर्नी देखी, सबको समझ में आया होगा कि आने वाले 5-10 साल में कैसा हमारा रहेगा विजन आई डिजिटल पिन्योर का, और कितने सेफ हाथों में आप हो। ठीक है, आप सबने मुझे वादा करा है, मैंने मतलब पर्सनली बताऊं ना, सबके हाथ देखे हैं, सबके तो नहीं देख पाया एक साथ, लेकिन हाँ, थोड़ा गैलरी में इधर जा करके मैंने सबको देखा है, सभी लोगों ने हाथ उठाया है। ठीक है, जितने लोग कैमरा पे हैं। तो फिर अगर आपने हाथ उठाया है, वादा करा है, तो फिर निभाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप लोग फर्स्ट कॉल पे, ज्यादातर मुझे 80% लोग यहाँ पे दिखे जो लोग ऑलरेडी लीड्स लेकर के काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहा है और जिसको भी डिटेल नहीं है कैसे लीड्स पे काम करना है, फर्स्ट कॉल की उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो आप ट्रेनिंग अटेंड कर लो, उसके बाद काम करना स्टार्ट कर दो। और जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि देखो, जब हम फर्स्ट कॉल पे जाते हैं, ठीक है, तो अक्सर क्या देखा है ना मैंने, कि बहुत सारे लोग को ये लगता है कि जब हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, 4-5 चीजें होती हैं आप लोग के साथ। पहला, आप हेजिटेट हो जाते हो। कितने लोग हेजिटेट होते हैं? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। जब आप फर्स्ट फर्स्ट कॉल करने जाते हो तो हेजिटेशन आती है। मी शाइका मैम, ठीक है, हाजरा मैम, सिद्दीका मैम, जरा मैम, आयशा मैम, ठीक है, ठीक है। कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने जब स्टार्ट करा था मुझे भी आती थी। ठीक है, आज जो भी नया एफिलिएट है वो स्टार्ट करता है, उसे भी आती है। आपको सोल्यूशन दूंगा कि आज के बाद आपको कोई भी हेजिटेशन ना आएगी कभी भी। बस आपको इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। ठीक है, आज जो ट्रेनिंग मैंने रखी है ना, ये क्योंकि मैं चाहता तो पूरा सेशन में आपको सिर्फ अपनी जर्नी बता सकता, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी रही, लेकिन जर्नी बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको उस काबिल बना दूं कि आप महीने का 50,000 1 लाख की इनकम करने लग जाओ। मेरा अल्टीमेटली गोल वही है। ठीक है, तो मैं आपको वो कैसे करवा सकता हूँ, उसके लिए मुझे आप सबको सिखाना पड़ेगा। कहती नहीं ना, जब आप सीखने के लिए रेडी होते हो तो आपको सिखाने वाले हाजिर हो जाते हैं। बस आपको सारी चीजों को सीखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं आपको बात, आप सबको नोट्स बनाने हैं। कितने लोग डायरी पेन लेकर के बैठे हैं अभी? शाइना मैम दिखा रही हैं, बहुत बढ़िया मैम। आपको बता दूं, जेन्युइनली आपने सारी चीजों को अगर इम्प्लीमेंट कर लिया, डायरी में लिख लिया, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लोग डायरी पेन में नोट नहीं करते हैं चीजों को, वो कभी भी लॉन्ग टर्म में अपने लिए प्रॉफिट्स को नहीं बना पाते हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, राइट। मैं भी बहुत नोट्स बनाया मैंने, और जो भी मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी है ना, ज्यादातर ट्रेनिंग मैंने वीडियो पे रह करके ही अटेंड करी है। क्योंकि जब आप वीडियो पे होते हो ना, तो आपका बहुत ज्यादा अटेंशन होता है। जब आप वीडियो पे नहीं होते हो तो आप कुछ और भी कर रहे हो, आप जूम, आप व्हाट्सअप भी चलाने लग जाओगे, आप इंस्टाग्राम भी चलाने लग जाओगे, बहुत सारी चीज होंगी। लेकिन आप जब कैमरे पे होगे तो आपका पूरा फोकस मीटिंग में होगा, जो चीजें बताई जा रही होंगी उसको कॉन्शियसली आप सुन रहे होते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी आप मीटिंग अटेंड करें तो कोशिश ये करें कि आप कैमरे पे हो और मीटिंग्स में डायरी और पेन ले करके बैठे हो, तब आप सबसे ज्यादा इस मीटिंग से बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे जब हम जाते हैं ना, सबसे पहले अपने माइंडसेट के अंदर ये जो हेजिटेशन नाम का शब्द है, इसको हमें हटाना है। अब इसको हटाएंगे कैसे? सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि जब आप
लीड्स पे काम करना स्टार्ट करते हो, स्पेशली मैं फॉर्म वाली लीड्स की बात कर रहा हूँ, या आपके पास अगर व्हाट्सएप वाली भी लीड पे आती है, आप जिस तरीके का वॉइस नोट उनको भेज रहे हो, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी इंसान ने फॉर्म फिल करा है, उसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी पेन पॉइंट है जो कि सॉल्व नहीं हो रही है, और इसीलिए वो आपसे हेल्प लेने के लिए आया है, राइट? इसीलिए उसने अपना नाम, नंबर, मेल आईडी, पता, घर का सारी चीजें डाल रखी हैं। तो वो इंसान ऑलरेडी आपसे एक तरीके से बोले तो हेल्प मांग रहा है। गुरलीन मैम, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, राइट, और मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए, अब मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है, और मेरे पास कोई ऐड आ रहा है कि आपको 1 मिलियन फॉलोवर कैसे करके दे दूंगा, अब मैं एक्साइटेड हो गया, ठीक है, कि ये चीज़ कैसे सीख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो वीडियो देख करके आ रहे हैं कस्टमर्स, उनको मैसेज ये जाता है कि कैसे आप घर में बैठ करके अपने मोबाइल फोन से पार्ट टाइम में 20 से 25 हज़ार की अर्निंग कर सकते हो, अपनी जॉब के साथ भी, आप स्टूडेंट हो फिर भी, अगर आप हाउस वाइफ हो तब भी। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में इस चीज को बिठा लेना है कि जो सामने वाला आपके पास आया है, आप उसके पास नहीं गए हो। ठीक है, चैट ऑफ कर देता हूं मैं, थोड़ा सा भूल गया था मैं। ठीक है, ठीक है, चैट ऑफ हो गई है। तो अब सब लोग सेशन पे फोकस करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेजिटेशन जब आता है तो इसी बात का आता है कि यार मैं इससे बात कैसे करूंगा, ठीक है, ये तो ऑलरेडी जॉब करती है, करता है 30 हज़ार 40 हज़ार, ये तो ऑलरेडी इस लेवल पे है, कैसे मैं बात करूंगा। लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो इंसान ने फॉर्म फिल करा है, उसने आपके फॉर्म पे अपनी सारी डिटेल्स दी हैं, यानी उसकी लाइफ में कोई ऐसा पेन पॉइंट है जो सॉल्व करने के लिए उसको आपकी हेल्प चाहिए। उसकी लाइफ में कोई ऐसा गोल है प्रतीक भाई जो कि वो अचीव नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसने फॉर्म फिल करा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उस हेजिटेशन को ऐसे सोचना है अपने माइंड में कि यार ये इंसान मुझसे हेल्प लेने के लिए आया है, मैं इसके पास नहीं गई हूं अपने प्रोडक्ट को बताने या किसी भी चीज को बेचने, ये इंसान ने मुझे फॉर्म खुद से फिल करके सारी चीजें ये मुझसे जानना चाहता है। अब आप सोचो, जब आप घर पे होते हो, अक्सर कोई आपका फ्रेंड आता है या कोई भी पड़ोसी आएगा, अगर आपसे हेल्प लेने के लिए आया है, तो हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसको गाइड करते हैं, राइट। बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं, आरती मैम इस चीज़ को रिलेट करेंगी, कि अगर आपका कोई बच्चा है, वो किसी कॉलेज में जाता है या किसी स्कूल में पढ़ता है, आपके पड़ोस वाले पूछने आते हैं कैसी वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, फीस क्या है वहाँ की, राइट। कितने हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को गाइड कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले अपने दिमाग में आपको ये सोचना है कि आप इस एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो जहाँ पे कि आपको ऑलरेडी 10 दिन की ट्रेनिंग मिल गई है। अब आपको जो ट्रेनिंग यहाँ पे मिली है उसी के बारे में चीजों को, लोगों को चीजें बतानी फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। अभी ना आपको मैं माइंडसेट दे रहा हूँ सिर्फ, और जो सेशन करूंगा एग्जैक्टली मैं आपको कॉल करके दिखाने वाला हूँ, मॉक कॉल करके दिखाने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को अनम्यूट करूंगा, 1 to 1 बात करेंगे कि कैसे फर्स्ट कॉल पे बात करी जाती है, ठीक है। तो सारी जो ट्रेनिंग्स होंगी अभी, लगभग मुझे लगता है कि अभी से लेके 25 तारीख तक के बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगा फर्स्ट कॉल को लेकर के, ठीक है। फनल्स को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, फनल को लेकर के, कंटेंट मार्केटिंग को लेकर के, फॉलोअप को लेकर के, क्लोजिंग को लेकर के, एक एक चीज, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत डीप में बात करेंगे। बस आपको सेशंस, अगर आपने आज का सेशन पूरा अटेंड करा, वो जो कि आप लोग करोगे, तो बिल्कुल भी और भी दूसरा कोई सेशन आपको मिस नहीं करना है। और जितने भी लोग लास्ट तक बने रहोगे ना यार, मैं सबका नाम नोट कर लूंगा, ठीक है, कि हाँ ये वो इंसान है जो कि ग्रोथ के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है, तभी तक ये 10 11 10 10:30 बजे तक के भी रुका है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है, आपका हेजिटेशन तब खत्म हो जाएगा जब आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि जो इंसान ने फॉर्म फिल करा है वो आपसे हेल्प लेने के लिए करा है। सेम उसी तरीके से जैसे आपके घर पे कोई इंसान आता है जो आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में पूछता है। जब कोई इंसान फैशन डिजाइनर होता है, ठीक है, तो लोग उससे क्या पूछते हैं, थोड़ा सा मुझे बता दिए कि कैसे आज की डेट में कैसे कपड़े चल रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उनका अपना एक पॉइंट है। इसी तरीके से आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हो,
ठीक है? आप ऑलरेडी एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ आ चुके हो जहाँ पे कि आपको ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में चीज़ें समझ में आ रही हैं, काम कैसे होता है, करना क्या होता है। बस आपको ये सोचना है कि हाँ, मैं इससे एक लेवल ऊपर हूँ। अब इस चीज़ के बारे में ध्यान दिएगा, हमेशा आपका जो कस्टमर होता है, वो आपसे नीचे लेवल पे होता है। यानी आप उस इंसान से ऐसा कुछ ज़्यादा जानते हो जो इंसान नहीं जानता, जो इंसान आपके पास आ रहा है आपकी हेल्प लेने के लिए। इसको मैं ऐसे समझाऊँ कि अगर आज आप लेवल 1 पे हो, तो आपका कस्टमर लेवल 2 पे है। ठीक है? या इसको आप ऐसे भी समझ लो कि आप कहीं न कहीं अपने कस्टमर से ज़्यादा कुछ जानते हो। तभी आज आप एफ़िलिएट हो और वो इंसान ने आपके पास फ़ॉर्म फिल करा है। अब आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करनी है, ताकि आपका कस्टमर ये समझे कि हाँ, इस इंसान को ऐसा तो कुछ आता है जो मुझे ये सिखा सकता है। अब हम लोग ज़्यादातर जो नए एफ़िलिएट्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं, उनको क्या लगता है कि बस मैं फर्स्ट कॉल पे जो मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, जो मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं प्रतीक भाई, इस स्क्रिप्ट को याद करके या इस स्क्रिप्ट को सामने कॉपी पे रख करके मुझे सिर्फ़ इस तरीके से अगर बात करूँगा, तो ये कस्टमर व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, मीटिंग में भी आ जाएगा और अल्टीमेटली मेरे से कोई भी पैकेज लेकर के चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट कॉल पे जैसे ही आप कॉल किसी को मिलाते हो, विदिन 15 सेकंड स्टार्ट हो जाती हैं। कस्टमर आपको जज करना स्टार्ट कर देता है तभी से। तब से लेकर के लास्ट तक जब तक वो पैकेज लेकर के नहीं जाता, तब तक आपकी एक-एक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है? तो शाहीन मैम, हेजिटेशन को हटाने के लिए सबसे पहले कि यह सोचना है कि जो इंसान हमारे पास आ रहा है, इस पॉइंट को नोट कर लो सभी लोग अच्छे से, कि उससे कहीं न कहीं ज़्यादा हमारे पास नॉलेज है, उससे एक लेवल हम ऊपर हैं और वो इंसान मुझसे हेल्प लेने के लिए आ रहा है। अगर कोई इंसान आपसे हेल्प लेने के लिए आता है, तो आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप बताते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ पता रहती है। राइट? आप आरएम की ट्रेनिंग्स में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हो। आपने इन्विटेशन भी सीखा है, आपने उससे बात कैसे करना है कॉन्फिडेंस पे वो भी सीखा है, राइट? तो जब आपने सीख रखा है, तो अब आपको दिक्कत क्या है? या तो हो सकता है आपने सीखने ही में ही बहुत ज़्यादा काहिली कर दी हो या सीखा नहीं हो अच्छे से, जिसकी वजह से आपको ये हेजिटेशन आ रहा है, राइट? और नॉर्मली मैं आपको बताऊँ ज्योति मैम, जब हम 5-10 कॉल करते हैं, तो हेजिटेशन रहता है, नॉर्मल बात है। उसको कुछ इतना सोचना नहीं है कि मुझे बहुत हेजिटेशन होता है, तो मैं नहीं कर सकती, वो रहेगा। ठीक है, अभी मैं बता के जा रहा हूँ ना, कोई इंसान आज भी नया कॉल स्टार्ट करेगा, 15-20 कॉल तक की हेजिटेशन रहेगा। लेकिन हमेशा आपको अपने को ये याद दिलाते रहना है कि वो इंसान ने खुद फॉर्म फिल करके आया है मेरे पास। मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे चीज़ें आती हैं, उस इंसान को मुझे सिखाना है, उसको हेल्प चाहिए। तब जाकर के आप देखना कि 15-20 कॉल के बाद, 25 कॉल के बाद जो हेजिटेशन है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाने लगेगा और कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है? तो पहली चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आप में से अब मैं आपको बता दूँ कॉन्फिडेंस आप कैसे बिल्ड कर सकते हो। हेजिटेशन तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब आपको बताऊँ फर्स्ट कॉल पे कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर पाओगे? कितने लोग जानना चाहते हैं कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी लोग। ठीक है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए का सबसे एक बेस्ट तरीका होता है। हो सकता है ये एडवाइस अभी तक के आपको किसी ने नहीं दी हो, लेकिन पर्सनली मैंने बहुत सारे एफिलिएट्स को इस चीज़ को करते देखा है, बहुत सारे टॉप अर्नर्स को इंडस्ट्री में करते हुए देखा है। इनफैक्ट मैंने इस चीज़ को खुद भी अप्लाई करा है और वो है रिजेक्शन। ठीक है? क्या है प्रतीक भाई? रिजेक्शन। अब गुरलीन मैम कहेंगी यार सर ऐसी बात ना करो, मतलब रिजेक्ट ऐसे थोड़ी कर देंगे, वो तो उसने फॉर्म फिल करा है, लीड का तो सर पैसा लग गया, रिजेक्ट थोड़ी करेंगे, उसके तो पीछे लग करके जब तक कर लेगा, कर नहीं लेगा, तब तक तो छोड़ना नहीं है उसे, राइट? तो आरती मैम ऐसी बात है ना कि रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, आप सोचो। एक इंसान फर्स्ट कॉल पे आया, ठीक है? अब वो बोला कि नहीं आरती मैम आप एक काम ये करो, मुझे आपको यही समझा दो आप। ऐसा भी होता है आप लोगों के साथ कि नहीं मीटिंग में तो ठीक है, मीटिंग तो मेरे पास टाइम नहीं है, काम करो अभी मुझे समझा दो। अब आप डरते हो, आप डरते हो यार, लीड थी मेरी 15 रुपए की, 18 रुपए की, और ऐसा ना हो कि हमसे अब बात ना करे, तो ऐसा है इसको पूरा समझा देते हैं। सर हमारे पास 4 पैकेजेस होते हैं, हर पैकेज के अंदर इतने कोर्सेज होते हैं,
स्किल आप सीख जाओगे, जॉब लग जाएगी, कमाना स्टार्ट कर दोगे। अब आपने पूरा वहाँ पे उसको समझाना स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या लगता है वो कस्टमर आपको पे करेगा? नहीं करेगा पे, क्योंकि वैल्यू क्रिएट ही नहीं हुई। क्योंकि वो कस्टमर सिर्फ आपसे ऊपर की चीजें जानने आया और आपने ऊपर की चीजें बता दी। आपने उस कस्टमर का सही से आपने उस पे कमांड ही नहीं बनाया। कमांड जब आपके हाथ में होनी चाहिए थी, आपने सामने वाले को दे दी। राइट? कभी भी कोई भी इंसान उस इंसान से बात नहीं करना चाहता, सीखना नहीं चाहता, उसकी बातों को फॉलो नहीं करना चाहता, जब इंसान को लगता है कि हाँ यार इसको कुछ नहीं आता, इससे ज्यादा तो मुझे आता है। राइट? उसने बोला कि नहीं मुझे अभी यहीं पे समझा दो, आप घबरा गए, घबराहट के मारे आपने 4-5 चीजें बता दी, 10 मिनट बात करने लगे उससे। ठीक है, और यहीं पे आपने अपने कस्टमर को लूज कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई कस्टमर आपके पास ऐसा भी आता है कि बोले नहीं सर मुझे अभी जानना है, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, आपको सिंपल सा उसको बोलना है कि सर देखो हमारी मीटिंग 50 मिनट की हो रही है, जो कि शाम 7 बजे स्टार्ट होगी और 7:50 तक की चलेगी। अगर आप इतना भी टाइम नहीं दे सकते तो मैं आपको बता दूं सर, आई एम रियली सॉरी, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, लेकिन आप इस बिजनेस को स्टार्ट इस बिजनेस के लिए नहीं हो। सॉरी, मैं आगे आपको गाइड नहीं कर सकता, मैं आगे गाइड नहीं कर सकती। ठीक है? अभी ये सारी चीजें ज्यादातर लोग तो नहीं करेंगे, अभी मैं सिखा भी दूंगा तब भी ज्यादातर लोग इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जो इंसान अप्लाई करेगा उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मुझे किस इंसान से बात करनी है, कैसे इंसान को मुझे मीटिंग में लाना है, कैसे इंसान से मुझे फॉलो अप लेना है। तो ये होती है पावर ऑफ रिजेक्शन। अगर आप कस्टमर के सिर्फ चेस करते रहोगे तो आपका कस्टमर आपसे दूर भागता रहेगा। लेकिन आपके अंदर आप इतनी पोटेंशियल अपने माइंड में सेट कर लो कि नहीं मेरा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, और इस प्लेटफॉर्म में जो भी आएगा उसको इतना सीखने को मिलेगा, लिटरली अगर उसने मेहनत कर ली तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आपके अंदर ऑलरेडी ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है और आप इसी तरीके से बात करोगे। मैं भी जब अगर किसी फर्स्ट कॉल पे बात करूंगा और वो इंसान मुझे टाइम देना नहीं चाह रहा है, मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, सर अगर आप टाइम नहीं देना चाह रहे हो, आई एम सॉरी टू से, आप हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट फिट नहीं हो। ऐसे में सामने वाले से आपने साइकोलॉजी उसकी साइकोलॉजी पे हिट करा, क्योंकि अभी तक उसको रिजेक्शन नहीं मिला था, और आपने जब कस्टमर को रिजेक्ट कर दिया तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अब प्रतीक भाई ऐसा भी नहीं करना है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा है तो सह करके आप रिजेक्ट करने लगो। समझ रहे हो? तो कस्टमर को समझ लेना है एक बार अच्छे से और फिर इस चीज को अप्लाई करना है। ठीक है? अगर कोई इंसान और कोई कस्टमर आपको 50 मिनट भी देने को रेडी नहीं है तो वो राइट कस्टमर नहीं है आपके लिए। ठीक है? अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, 90% केसेस में ऐसा होता है, लेकिन 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं। हो सकता है किसी के घर में रात में उसी की शादी हो, ठीक है, या कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, तो ऐसे में देख भी लेना है कस्टमर को। सिर्फ वो इसलिए आपसे बोल रहा है कि बस खाली आप कैसे रख कॉल कट कर दो, या सिर्फ 2 मिनट में चीज़ों को समझ ले, जज कर ले चीज़ों को, या वो जेन्युइन है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को अप्लाई करिएगा। ठीक है? इस चीज़ को अप्लाई करिएगा। साथ ही साथ जब हम फर्स्ट कॉल पे जाते हैं ना, तो मैटर सबसे ज़्यादा एक चीज़ और भी करती है। अभी जैसे कि मैं मीटिंग ले रहा हूँ, ठीक है? तो अभी मैं ऐसे मीटिंग में हूँ कि शाहीन मैम जब आप फर्स्ट कस्टमर पे जाओगे तो उसको आपको रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट करने से बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप रिजेक्ट करते हो कस्टमर को, ठीक है, तो वहाँ पे कस्टमर के ईगो पे हर्ट होता है, इसकी साइकोलॉजी पे हिट करता है, और वो कस्टमर कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यार मतलब मैंने तो इससे पूछा, इसने बताया नहीं, कैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया, है ना? तो एक ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बोलूँ कि शाइना मैम जब भी आपको कस्टमर से आप बात कर रहे हो तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो हमारा राइट कस्टमर है या नहीं है। दोनों बातों में डिफरेंस है टोनैलिटी का, एनर्जी ट्रांसफर का। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? एंड आपको बता दूं ये चीज फर्स्ट कॉल के अंदर लगभग 60% मैटर करती है कि आपकी टोनैलिटी क्या होने वाली है, किस एनर्जी के साथ
आप कस्टमर से बात कर रहे हो, जो एनर्जी के साथ आप बात करोगे सेम वही एनर्जी आपके कस्टमर में भी ट्रांसफर होगी, लिटरली होती है। गॉट इट एवरीवन? सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टोनैलिटी, किस एनर्जी के साथ आप बात कर रहे हो। लो एनर्जी पीपल अट्रैक्ट्स लो एनर्जी पीपल्स, हाई एनर्जी पीपल्स अट्रैक्ट हाई एनर्जी पीपल्स, राइट? आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना है, ऐसा नहीं कि आप चिल्लाने लग जा रहे हो, वो एनर्जी नहीं हुई, वो सिर्फ आप चिल्ला रहे हो, ठीक है? आपको प्रॉपर वे में एक अच्छी टोनैलिटी में, जैसे अगर फर्स्ट कॉल पे 15 मेरे सेकंड होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, हाय आरती मैम, आपने हमारा फॉर्म फिल करा था, आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट करना चाह रहे थे, याद है आपको? राइट? मैंने चिल्लाया भी नहीं और मैंने ऐसे भी बात नहीं करी, आरती मैम से बात हो रही है, आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना था, याद है आपको? तो दोनों में डिफरेंस है, राइट? तो एक अच्छी एनर्जी के साथ अच्छे पेस में आपको कस्टमर से बात करनी है, ठीक है? और जब आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही देखोगे कि आपके रिजल्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट कॉल पे, ठीक है? एनर्जी हमेशा सामने वाले पे रिफ्लेक्ट करती है। तो इन 3-4 चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, आप सबको इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है और इस चीज को आप इंप्लीमेंट करोगे, आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? आखिरी के लगभग 15 मिनट में कुछ आपके अगर सवाल भी होंगे तो वो मैं आंसर करने की इसी सेशन में कोशिश करूंगा, लेकिन ऑलरेडी 10 बज चुका है, तो कोशिश ये करेंगे 10-15 तक के सेशन को एंड कर दें, ठीक है? तो पहली चीज, आपको हेजिटेट नहीं होना है कॉल पे, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, जो इंसान आपके पास आ रहा है वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के आ रहा है आपके पास सॉल्यूशन लेने के लिए, राइट? वो आपका इंटरव्यू लेने नहीं आ रहा है, आपको जज नहीं करने आ रहा है, आपको जज करना है उसको, आपको हमेशा कमांड में रहना है उससे, ठीक है? और कोई इंसान ऐसा है जो कि आपकी बात नहीं मान रहा है तो आपको उसको पीछे नहीं लगना है, उसको रिजेक्ट कर देना है और हमेशा अपनी टोनैलिटी को मेंटेन करके चलना है और अपनी एनर्जीज को लगाना है कॉल में। कभी भी लो एनर्जी के साथ आप बहुत अच्छे इन्वाइटर नहीं बन सकते, तो हमेशा अपनी एनर्जी को मेंटेन करके चलना है और ज्यादा से ज्यादा आपको टोनैलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है? ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कि अभी तक चीज़ें क्या-क्या सीखी आपने। अगर मुझे फर्स्ट कॉल पे जाना है, इनफैक्ट मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ गुरलीन मैम, कि अगर मुझे एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट करना है, तो कैसे मैं कर सकता हूँ? वो 3 चीज़ें क्या होंगी? आप लोग चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। डायरी पे आपने क्या-क्या नोट करा? ठीक है, एवरीवन डोंट हेजिटेट, कॉन्फिडेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेन पॉइंट पकड़ना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर है, ठीक है। पावर ऑफ रिजेक्शन, कॉन्फिडेंस, ठीक है, ठीक है। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, ठीक है। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न ये आपको जब मैं फर्स्ट कॉल सिखाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं माइंडसेट तैयार कर रहा हूँ आपका, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिजेक्शन, ठीक है। टोनैलिटी, टोनैलिटी मैं आपको बता दूं 60% मैंने बताया ना, इस चीज को आप अलग से ब्रैकेट डाल करके लिख देना, 60% आपकी टोनैलिटी मैटर करती है, ठीक है? टोनैलिटी और वर्डिंग्स लगभग 60% आपकी मैटर करेगी, ठीक है? रिजेक्शन, ठीक है। टोनैलिटी, वैल्यू क्रिएशन, कस्टमर्स प्रॉफिट, रिजेक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग नोट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? इस चीज को करना है। अभी जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे गुरलीन मैम, उसमें मैं आपको 1-to-1 कैसे बात करनी है, ठीक है? कैसे नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, वो सारी चीजें कैसे निकालनी है कस्टमर की, वो सारी चीजें बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है? आप लोगों ने फर्स्ट कॉल में सीखा होगा, वहां पे जब आपने आरएम की ट्रेनिंग भी अटेंड करी, आपको फर्स्ट कॉल बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी होती है। आपको फर्स्ट कॉल 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर तक की ही करनी होती है। वो कैसे करोगे, वो मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन करूंगा इनविटेशन कॉल पे, जहां पे कि आपको प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाऊंगा, उसके अंदर गाइड कर दूंगा, ठीक है? आप में से कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा और पर्सनली कभी मैं एफिलिएट बनूंगा, कभी आपको बनाऊंगा। इस तरीके से आई डू यू सी करके दोनों लोग सीख जाएंगे, दोनों भाई, ठीक है?
ठीक है आरती मैम, ठीक है, इस चीज़ को करेंगे और इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करना। फरीन मैम ने नोट कर लिया है, ठीक है, ठीक है। देख लेता हूँ कौन-कौन नोट कर रहे हैं। ज़ारा शेख मैम, ठीक है। यार अभी भी बहुत सारे लोग कैमरे पे थे, अब सब चले गए हैं कैमरे पे। कैमरे से आप लोग कैमरे पे होते हो ना, मतलब बताऊँ तो एनर्जी मेरी डबल हो जाती है कि यार एक साथ कैसे 200 लोग मुझे देख रहे हैं ऐसे, कि देखिए क्या बताने वाला है ये इंसान, राइट? तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो कैमरे पे आप लोग कोशिश करा करो यार, मतलब पूरी मीटिंग कैमरे को अटेंड। मैं समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के घर में खाना खाने का टाइम हो जाता है, बच्चों का सोने का टाइम हो जाता है ना? किसी का कोई सुबह 11 बजे ऑफ़िस जाता है, ठीक है? तो उसको सोना भी होता है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी मीटिंग कर लें, लेकिन हाँ, ये रहता है कि मीटिंग आपको ज़रूर अटेंड करना है, ठीक है? एक बार मुझे ना फीडबैक में लिख करके बताओ कि कैसा अभी लगा, क्या मतलब सच में चीज़ों को सीखा, जर्नी जान करके कैसा लगा? आई डिजिटलप्रेन्योर को आपने जो इतनी मैंने बताया चीज़ों कैसे आने वाले 5-10 साल की जर्नी हमारी होने वाली है, उसको जान करके कैसा फ़ील हो रहा है? अभी सब लोग एक बार लिख करके बताइए, थोड़ा-सा फीडबैक भी दिएगा, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया। एक बार जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, ठीक है? मैं एवरीवन कर दे रहा हूँ, कर दिया मैंने, ठीक है? कैसा लग रहा है मतलब विज़न जान करके आई डिजिटलप्रेन्योर का? कॉन्फिडेंस मैटर्स, सुपर, वेरी गुड, वी आर रेडी, सुपर, ज़बरदस्त, हाई एनर्जी, सुपर, सुपर, वेरी गुड, अमेज़िंग, अमेज़िंग, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जी, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी आप लोगों के सभी के पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है, बस आप सबको क्या करना है, मेहनत से सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है इसी एनर्जी के साथ, इसी पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ। और मैं उसके बाद आपसे ज़िम्मेदारी लूँगा इस चीज़ की कि आप में से जो भी इंसान काम कर रहा है, मैं भी ना कुछ टाइम में ऐसा करने वाला हूँ, आप सभी की ट्रैकिंग लूँगा। आप लोग कितना लीड्स पे काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, आपकी कॉल करने में कोई दिक्कत है, लीड्स की क्वालिटी में कोई दिक्कत है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मैं आपको बिना सॉल्व करे नहीं छोड़ूँगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है? आउटस्टैंडिंग सर। अच्छा मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग में? एक बार चैट बॉक्स में लिख कर के बताइए। आरती मैम बोली है बार-बार खाली लिखवाया जा रहा है, बता तो नहीं रहा। ठीक है। सुंदर, यस सर, बहुत अच्छा सर, यस सर, यस सर, बहुत मज़ा आया सर, बहुत मज़ा आया। ठीक है, ठीक है। अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी और ट्रेनिंग करूँगा ना, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। मतलब फनलिंग के बारे में, फॉलोअर्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अब आप लोगों को सीखने में, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी ऐसा मेरे साथ होता है ना कि आप लोग कॉल कर रहे हो, तो कभी हो सकता है मैं कॉल काट देता हूँ। मतलब अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, तो लिटरली आपको बता रहा हूँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं वीडियो कॉल पे हूँ। अब वीडियो कॉल में किसी का कॉल आया तो मुझे काटना पड़ जाता है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि सुबह 10 बजे से रात में 11 बजे तक के आप सभी लोगों का कॉल रिसीव करूँ, सबके रिप्लाई करूँ, ठीक है? जब मैं 11 बजे फ्री हो जाता हूँ, घर पहुँचता हूँ, तो मैं बहुत सारे चैट पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं रिप्लाई करता हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश ये करता हूँ, आप में से जिन लोगों ने प्रॉब्लम मुझे बताई है, मैं सबका सॉल्यूशन दूँ। अभी क्या है ना, ये एकदम से मुझे सारी टीम मिली जिसमें कि लगभग 2500 लोग होंगे और एक साथ मेरे पास 2000 लोगों का मैसेज आया, पिछले 4-5 दिन पहले की बात है। तो मैं बहुत सारे लोगों का अभी सही से प्रॉपर वे में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी चीज़ों को एकदम सॉर्ट आउट करके आप सभी लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा है, जो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, उन सभी को मैं गाइड करने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को नहीं पता? ठीक है, कोई नहीं। आप लोग बाकी करते हो ना मीटिंग्स का, जो भी मीटिंग्स होती है उसको अपने इंस्टा पे लगाते हो ना? लगाया करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? इंस्टाग्राम आईडी है आई एम यूसुफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कहाँ से हो? लखनऊ से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सर, यू वांट नोट गाइडेंस। गाइडेंस देने के लिए ही पांडे सर ने मुझे बुलाया है और आप सबको गाइड करना ही मेरा काम है, ठीक है? अभी अच्छा ठीक है, आप लोग ने बताया, बहुत अच्छी मीटिंग लगी, सारी चीज़ ठीक है, मैं लगातार इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, बहुत सारी चीज़ें मैं जब अभी मीटिंग कर रहा हूँ ना, मैं खुद भी इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग देखूँगा कि मैंने कहाँ पे और मैं अच्छा कर सकता था, जहाँ पे मैंने अच्छा नहीं करा, आने वाले मीटिंग्स में उस चीज़ को मैं सुधारूँगा अभी, ठीक है? तो आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी मन में आपके क्वेश्चन है किसी भी सपोर्ट को लेकर के, या अभी कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, मैं आपके जो भी मेन चैलेंजेस मुझे लगेंगे अभी जो आप फेस कर रहे हो उसको मैं नोट करूंगा और उसका सॉल्यूशन देने की आप सबको कोशिश करूंगा।
तो जितने भी लोग लीड्स पे काम कर रहे हो, जितने भी लोग ऑर्गेनिक लीड्स पे काम कर रहे हो, जितने भी लोग व्हाट्सएप लीड्स पे काम कर रहे हो, आपको कोई भी चैलेंजेस फेस हो रहा है अभी काम करने में जिसकी वजह से आपको लगता है आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बता दिए। सर फॉलोअप में चैलेंज आ रहा है। ठीक है, फॉलोअप में चैलेंज आ रहा है सर, रिकॉर्डिंग आरएम ट्रेनिंग की प्रोवाइड कर दो प्लीज। ठीक है, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लीड्स नहीं आ रही है, लीड्स नहीं आ रही मतलब आपने लीड्स ले रखी है या क्या दिक्कत है, मुझे एग्जैक्टली चैट पे बताइएगा। ठीक है सर, लीड्स की क्वालिटी वाली दिक्कत है, उसको इम्प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है रुजदा मैम, लीड्स क्वालिटी वाली चाहिए है, फॉलोअप। ठीक है, पर्सनली फ्यू डेज बिफोर। ओके कशिश मैम, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करा है। मैं बता दूं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो छूट गए हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग छूट गए हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। आप सबको भी रिप्लाई आ जाएगा, या अगर और टाइम रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप फिर से एक बार मैसेज कर देना। कई बार क्या होता है ना, पुलिंग में लोग रिप्लाई मैसेज तो कर देते हैं लेकिन उनको रिप्लाई नहीं आता क्योंकि उनका चैट बहुत नीचे चला जाता है और वहां तक मैं जा नहीं पाता। तो फिर से आप एक बार मैसेज कर देना। ठीक है, हाँ कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम ऐसी हुआ करे जो कि अर्जेंट ना हो, या आपको किसी कस्टमर से मेरी बात करानी हो, तो एक 10-15-20 मिनट पहले वॉइस नोट डाल दिया करिए। हो सकता है मैं उस टाइम पे कॉल पे हूँ, आपने व्हाट्सअप कॉल कर दी तो मुझे आपकी कॉल काटनी पड़ जाएगी, राइट। तो आपको पहले वॉइस नोट डाल देना है। ठीक है, तो मैं वॉइस नोट आपका सुन करके आपके कस्टमर है या कोई भी दिक्कत है उस टाइम पे तो उसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिक लीड्स नहीं आ रही है, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको एक सेशन दूंगा ऑर्गेनिक लीड पे, तो आप उसको देखना। ठीक है, मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर नहीं पता आप लोग को। ठीक है, डाल दे रहा हूँ, टाइप कर दे रहा हूँ 76। ठीक है, मैंने अपना नंबर टाइप कर लिया है, इस नंबर को आप सेव कर लिए। सेव करके अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है मुझे बता दिए। इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, IM_, इंस्टाग्राम आईडी भी दे दी आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी लगभग 10:15 होने वाला है और मुझे लगता है काफी टाइम हो गया है, तो आप सबका हो सकता है बहुत सारे लोग खाना खाने का टाइम हो गया, या बहुत सारे ऐसे भी समझदार भी लोग होंगे हमारे साथ खाना खा के बैठे होंगे पूरी तरीके से। लेकिन खाना खा के अगर आप बैठे हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत नींद आने लग गई होगी महक में, राइट। लेकिन अगर आपको खाना खाना होगा तो जल्दी भी हो रही होगी कि यार कैसे बस बंद करें मीटिंग को और मैं खाना खा लूँ। आने वाले सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं, और मैं लास्ट में आप सभी से बहुत मजा आया बताना चाहूंगा। आप सभी से बात करके, आप लोगों की एनर्जी देख करके चैट बॉक्स में बहुत ही मजा आया, और मैं इस चीज की जिम्मेदारी लेता हूँ आरती मैम, महक मैम, रिद्धि मैम, कि आप जितने भी लोग कनेक्टेड रहोगे, आप जितने भी लोग लगातार ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे, मेहनत करोगे। जो लोग कैमरे पे नहीं भी है ना, मैं उनकी मजबूरी को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर वो मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग से, तो मैं उनकी भी जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो सभी लोग जो लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, आप लोग बहुत तेजी से ग्रो करोगे। बस ट्रेनिंग्स आपको अच्छे से अटेंड करना है और लगातार इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल करके, ऐसे ही सेशन अब होते रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंसान की शक्ल आपको दिखती रहेगी आगे भी। बस आप लोग बोर ना होइएगा, ऐसा ना हो कि जो है सर अब तो मतलब मजा नहीं आ रहा है, अब किसी और दूसरे को लो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा और भी चीजें मैं सीखूं और आप लोगों को गाइड करता रहूं। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। बहुत मजा आया है आप सभी से मिल करके, और मेरा भी विजन ये है यार कि मैंने जब काम को स्टार्ट करा था प्रतीक भाई, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो मुझे लगता है कि वहां पे अगर कोई सपोर्ट करने वाला होता तो मैं और ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करता। लगभग 15 लाख का बिजनेस तो बनाया ही, मुझे लगता 50 करोड़ या 50-100 करोड़ तक का भी बिजनेस पे जाता, राइट। लेकिन वो सारी चीजें नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें करी। मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों को भी अगर कोई दिक्कत आए, अगर हो सकता है मैं भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तो भी आप उस चीज को करके दिखाओ, सर मैंने आपकी सपोर्ट के बिना भी 1 लाख की अर्निंग पे पहुंच गया, राइट। तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बारे में भी। तो मेरा विजन अपनी टीम को लेकर के सिंपल सा क्लियर है। आप सभी को मैं ट्रांसपेरेंटली इस चीज को मैंने पूरे सेशन में बताया, फिर से बता दे रहा हूं, आप सभी को ग्रो कराना, आप सभी को आगे बढ़ाना, और टीम यूसुफ को
इस इंडस्ट्री की iDigitalpreneur की एक बेस्ट टीम बनाना मेरी ज़िम्मेदारी है और आप सबके सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हो पाएगा। लास्ट में एक बार चलो फिर से बता दो कितने लोग टीम यूसुफ को iDigitalpreneur की बेस्ट टीम बनाने के लिए रेडी हैं और मेहनत करने के लिए रेडी हैं। चैट बॉक्स पे लास्ट में एनर्जी के साथ यस टाइप करके लिख दिए आप सभी रेडी 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 रेडी। ठीक है ठीक है। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। ठीक है, बहुत जबरदस्त, क्या एनर्जी दिख रही है और तेज। ठीक है ठीक है शगुन मैम, फरहा मैम, ठीक है, वाओ ठीक है ठीक है। तो बहुत मजा आया आप सभी से मिल करके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मंडे से दिव्यांशु सर के भी सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, अंकित सर के भी सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको किसी भी सेशंस को मिस नहीं करना। सेशन में आने से सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपका माइंड सेट और ज्यादा मजबूत हो जाता है। बहुत सारी डस्ट अगर जमा हो जाती है पूरे दिन में तो वो डस्ट आपकी क्लीन हो जाती है। आपके माइंड का वर्कशॉप होते हैं ऐसे सेशंस। ठीक है, थैंक्स सर। ठीक है, वेलकम मैम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मतलब ऐसा है ना कि मुझे ये लग रहा है कि नहीं और बात करूं और बात करूं, फिर ये लगता है कि यार टाइम भी हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप लोग दूसरे सेशन में आओ ना कि यार ये तो छोड़ता नहीं है ना। तो ये भी सोचना आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।